हेलो, चलो कैसे हैं? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था बच्चा? इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। क्या प्रूफ किया था? इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। दैट मीन्स किसी वायर को स्ट्रेच करने में जो वर्क करना होता है वो क्या होती है, उसमें स्टोर हो जाती है। किस फॉर्म में? स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चा? स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में। ओके, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ रॉड। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हाफ y इंटू ए बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, है ना। जहाँ पे डेल्टा एल क्या था बच्चा? जितना अमाउंट उसको स्ट्रेच किया गया था। यहाँ पे सबके अपने अपने नाम। y क्या है? यंग्स मॉडुलस है बच्चा, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल क्या है? लेंथ, है ना। और डेल्टा एल क्या है बच्चा? इलोंगेशन, जितना उसको स्ट्रेच किया गया था, इलोंगेशन। ठीक है। और ये फार्मूला कब वैलिड है? जब रॉड को इनिशियल लेंथ से इलोंगेट किया गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने स्ट्रेन एनर्जी को देखा था, क्या था? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये देखा था हम लोगों ने, है ना। फिर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम लोगों ने देखा था, है ना। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। इसका फार्मूला क्या आता है? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है। जनरल फार्मूला क्या था स्ट्रेन एनर्जी का? U इज इक्वल टू हाफ y इंटू ए बाई एल डेल्टा एल फाइनल स्क्वायर माइनस डेल्टा एल इनिशियल स्क्वायर, है ना। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये दो फार्मूले आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं स्कूल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये फार्मूले आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ये फार्मूले और ये फार्मूले दोनों हेल्प करेंगे क्या? न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ये दोनों फार्मूले एक ही हैं, है ना। अगर इनिशियली रॉड में कोई इलोंगेशन नहीं है तो डेल्टा एल आई क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। तो हमारा ये फार्मूला आ जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो? यानी कि इनिशियली रॉड को इलोंगेट किया गया, जीरो से कुछ इलोंगेट किया गया। ठीक है। या पहले से अगर कुछ इलोंगेशन है तो हम लोग ये फार्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, नोट करो फटाक से। चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो सभी लोग, क्वेश्चन लिखो सभी लोग। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 4 मिलीमीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। यंग मॉडुलस दिया हुआ है आपका, सब कुछ दिया हुआ है। आप जल्दी से सॉल्व करके बता दें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट। चलो देखते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ बच्चा? लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, है ना। क्रॉस सेक्स और क्या दिया हुआ है? इसको इलोंगेट किया गया है कितना? 2 मिलीमीटर, है ना। और क्या दिया हुआ? क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ कितना बच्चा? 4 मिलीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ आपको? यंग मॉडुलस दिया हुआ है y 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यूनिट का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, ऑप्शंस हमारे सारे जूल में दिए हुए हैं। दैट मीन्स फोर्स न्यूटन में, और हमारा जो डिस्टेंस है, जो लेंथ, वो मीटर में होना चाहिए। तो सभी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? यहाँ पे मीटर में। ठीक है, क्योंकि ये भी हमको क्या दिया हुआ चाहिए, तो इसको एमपीए में कन्वर्ट कर लो, है ना। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया, तो सभी को हम लोग मीटर में ही कन्वर्ट करके ले चलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये कितना आ जाएगा बोलो? 4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? स्ट्रेन एनर्जी पूछा है, कितना स्टोर हुआ है। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कितना आ जाएगा? हाफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू हाफ वाई का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻11 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 4 इंटू 10⁻6 बाई एल का वैल्यू कितना बच्चा? 2 मीटर, है ना, इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 इंटू 10⁻³
होल स्क्वायर। देखें ये 2 से ये 2 ख़त्म हो जाएगा, ये 2 से ये 2 ख़त्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू इधर से 10 पावर क्या बचेगा 5 इंटू इधर से क्या हो जाएगा बच्चा 4 इंटू 10 पावर -6। तो यहाँ से फाइनल कितना आ जाएगा 8 इंटू 10 पावर -1 यानी कि 0.8 जूल। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना सिंपल है ना? नोट करो फटाक से, चलो नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दिस इज अ रबर बैंड ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। लेंथ इसका दिया हुआ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ इसका 10 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया? 10 मिलीमीटर स्क्वायर। हमको क्या पूछना बच्चा? एफ फोर्स लगा के इसको इलोंगेट किया गया, कितना बच्चा? पहला डेल्टा एल इज इक्वल टू 4 नहीं 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर इसको इलोंगेट किया गया, ठीक है। यंग मॉडुलस दिया हुआ इसका, यंग मॉडुलस है इसका 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट फर्स्ट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए, या इसकी जगह पे मैं पूछ सकता था एनर्जी डेंसिटी, ये भी मैं पूछ सकता था, या रेजिलियंस भी पूछ सकता था। ऑप्शन ए नोट करें 0.16 जूल। ऑप्शन बी आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं ऑप्शन बोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 0.16 जूल, ऑप्शन बी 1.6 जूल, ऑप्शन सी 6400 किलो जूल, ऑप्शन डी 6.4 जूल, ऑप्शन ई 6400 जूल। चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फटाफट। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताना है इस बार। क्या बताना है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फटाफट बता दो भैया, बिना देर के। जो भी आपसे पूछा जाए जस्ट फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, फार्मूला आपको ध्यान में रखना, उसी में मैनिपुलेट करना है, इधर उधर एलिमिनेट करना है, आपको फार्मूले बना लेने हैं, ठीक है। चलो भैया देखते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी होता है क्या? मैं एक ही फार्मूला बार बार यूज करूँगा, YA/L इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। हमको क्या चाहिए? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हमको क्या चाहिए? U/V चाहिए, जहाँ पे U क्या स्ट्रेन एनर्जी, V क्या है वॉल्यूम। यही ना होगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो हमें क्या कर सकता हूँ, है ना, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे L है, इसको क्या मैं A इंटू एल लिख सकता हूँ। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ? क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू लेंथ L। तो मैं एक काम करूँ, अगर यहीं पे मैं एक काम करूँ, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक L और आ जाएगा, तो ये फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। तो हाफ Y इंटू V इंटू, और ये डेल्टा L स्क्वायर बाई L स्क्वायर क्या आ जाएगा? डेल्टा L/L स्क्वायर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम को इधर ले आएंगे, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा? हाफ Y इंटू डेल्टा L/L स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रेन है। क्या है? स्ट्रेन है। तो U/V क्या आ जाएगा बच्चा? यहाँ से हाफ Y का वैल्यू
2 इंटू 10⁻11 इंटू डेल्टा एल का वैल्यू 8 मिलीमीटर बाई, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते तो 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6400 किलो जूल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ से एक और फार्मूला हम लोगों ने डेवलप कर लिया, आपने नोट कर लिया होगा इसको। एक फार्मूला और डेवलप कर लिया हम लोगों ने, ध्यान से देखें क्या आ गया फार्मूला, ध्यान से देखें। ये इस फार्मूले को मैं कर, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ वाई इंटू ये चीज़ क्या, स्ट्रेन, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यंग मॉडुलस दे दूं और स्ट्रेन दे दूं और पूछो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास टोटल फार्मूले जो हैं, मेन फार्मूला जो अपने पास है वो क्या है बच्चा, मेन फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है। सारे फार्मूले वहीं से बन के आएंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना। मेन फार्मूला अपने पास क्या है, स्ट्रेन एनर्जी का, U इज इक्वल टू हाफ वाई इंटू ए बाई एल इंटू डेल्टा एल फाइनल स्क्वायर माइनस डेल्टा एल इनिशियल स्क्वायर। ये कब होगा, जब रॉड को किसी लेंथ से किसी लेंथ तक स्ट्रेच किया गया, जैसे मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया गया, तो ये क्या हमारा डेल्टा एल इनिशियल, इतना इलांगेशन पहले से ही था रॉड में और फिर 5 सेंटीमीटर तक और इलांगेट किया गया। मतलब 3 सेंटीमीटर पहले, जैसे मान लेते नेचुरल लेंथ कितना था, नेचुरल लेंथ से उसको 3 सेंटीमीटर इलांगेट किया गया, फिर 5 सेंटीमीटर और इलांगेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फाइनल है ना। अच्छा, अगर सपोज इनिशियल इलांगेशन रॉड में 0 है, तब स्ट्रेन एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एल इनिशियल इज 0। यही फार्मूला बार बार यूज होगा। ठीक है, इसी फार्मूले को हमने थोड़ा और अरेंज किया, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। फोर्थ फार्मूला आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ वाई इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर, जहाँ पे वाई क्या, यंग मॉडुलस, एप्सिलॉन क्या बच्चा, स्ट्रेन। ठीक है, तो मेन फार्मूला ये है, सारे फार्मूले यहीं से आएंगे, आपको ये चीज़ याद रखनी है या ये चीज़ याद रखनी है। मेन 2 फार्मूले यही हैं, ये 3 तो हमने इन्हीं दोनों फार्मूले से बनाया है। ठीक है, समझ में आया, नोट करो। चलो उठा देते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, a rod of length L and cross sectional area A, ठीक है, A was stretched by a length
L/4, ठीक है। A rod of length L and cross sectional area A was stretched by a length L/4. Okay. Then calculate work done. Okay, or ठीक है, calculate work done to stretch the wire further L/4, ठीक है, L/4 मीटर, सब कुछ मीटर में, ठीक है। यंग मॉडुलस दिया हुआ आपको, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है बच्चा y। ओके, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए, चलो लिखो ऑप्शन ए YA L/32, ऑप्शन बी YA L/16, ऑप्शन सी 3YA L/32, ऑप्शन डी 3YA L/62 16, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो क्वेश्चन में फिर से पढ़ो। रॉड ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A was stretched by a length L/4. Then calculate work done to stretch the wire further L/4. ओके, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ y। चलिए सॉल्व करें फटाक से। चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है। अभी इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, यानी कि इलॉन्गेशन डेल्टा एल इनिशियली क्या है 0। इसको कितना स्ट्रेच किया गया L/4, L/4 स्ट्रेच किया गया है ना। कुछ वर्क किया गया होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक वर्क डन निकालूँ तो आप निकाल सकते हो हाफ YA/L इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, है ना, आसानी से। फिर कहा जा रहा है कि यहाँ से L/4 और स्ट्रेच की करना है ना। यहाँ से ये L/4 और स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से L/4 स्ट्रेच करने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा। अब इस पोर्शन को और L/4 स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना होगा वो हमको बताना। तो बेसिकली ये वर्क स्ट्रेच करने में हमको वर्क निकालना है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे डेल्टा एल इनिशियल कितना हो जाएगा। डेल्टा एल इनिशियल कितना हो जाएगा L/4। इस बार डेल्टा एल इनिशियल 0 नहीं, क्योंकि पहले से उसमें L/4 इलॉन्गेशन है। डेल्टा एल फाइनल कितना आ जाएगा बोलो। ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ है ना L, तो L से ये कितना इलॉन्गेट किया गया फाइनली L/4 प्लस L/4 कितना L/2। बस कहानी खत्म। वैल्यू रखो फार्मूले में, कहानी खत्म। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, समझाने के लिए मैंने दिया इसको, है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चा, देखो सिंपल कितना आ जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी कितना अलग, वर्क डन हम लोग निकाला था वो जो वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है ना। तो वर्क डन कितना आ जाएगा हाफ YA/L डेल्टा एल फाइनल स्क्वायर माइनस डेल्टा एल इनिशियल स्क्वायर। कितना आ जाएगा हाफ YA/L इंटू एल फाइनल कितना बचा L/2। तो यह आ जाएगा L²/4, यह आ जाएगा माइनस L²/16। तो कितना आ जाएगा हाफ YA/L इंटू 3L²/64। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 64 ही आएगा ना, मारेंगे 64 का आएगा भाई, 16 आएगा, सॉरी 16, 3L²/16 ये आएगा ना। ठीक, तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3YA/L/32। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट करो, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ रबर कॉर्ड is stretched by keeping a mass, keeping a fly mass, keeping a block of mass 200 gram, 20 gram on it. When rubber cord is released, then block fly with speed of 20 meter per second. Okay, if initial length, if rubber cord is stretched by 6 मिलीमीटर, यहाँ पे नोट करें 6 मिलीमीटर, ठीक है। रबर कॉर्ड इज स्ट्रेचिंग लिखा हुआ, स्ट्रेच्ड बाय 6 मीटर कीपिंग अ ब्लॉक of mass 20 gram on it. When rubber cord is released, then block fly with speed of 20 meter per second. If length का मतलब initial length, okay, and cross section area of the rubber cord is 40 millimeter and 20 mm square, ठीक है। Then Young's modulus of the cord will be, यंग मॉडुलस ऑफ द कॉर्ड विल बी। चले जल्दी से सॉल्व करें, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं पोल देता हूँ, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं पोल देता हूँ। चलो ऑप्शन ए 100/9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 200/9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 50/9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलें जल्दी से सॉल्व करते, फिर से मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ। अ रबर कॉर्ड इज स्ट्रेच्ड, स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा स्ट्रेच का, बाय 6 मिलीमीटर कीपिंग अ ब्लॉक ऑफ मास 20 ग्राम ऑन इट। व्हेन रबर कॉर्ड इज रिलीज्ड, then block fly with speed of 20 meter per second. If length and cross section area of the rubber cord is 40 millimeter and 20 millimeter square, then Young's modulus of the cord will be, आप सॉल्व करें फटाक से, जल्दी से सॉल्व करें बिना देर किए हुए, सॉल्व करें। चलो ये देखते हैं तो हो क्या रहा है। यहाँ पे रॉड को स्ट्रेच किया गया रबर कॉर्ड को, और जब रिलीज किया जा रहा है तो जो ब्लॉक है वो कितना स्पीड गेन कर रहा है, 20 मीटर पर, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। तो कहाँ से वो काइनेटिक एनर्जी आएगी? जब आप कॉर्ड को स्ट्रेच किए ब्लॉक के साथ, तो कॉर्ड में कौन सी एनर्जी आ गई? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई। जब आप रिलीज करोगे उसको तो क्या होगा? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी से वो क्या करेगा? वो एनर्जी रीगेन करना चाहेगा, अपना क्या कहते हैं इनिशियल शेप रीगेन करना चाहेगा। तो जो स्ट्रेन एनर्जी रिलीज हुई, स्टोर हुई थी, वो भी रिलीज होगी। तो वो जो रिलीज होगी वो ब्लॉक को किस फॉर्म में दे देगा? वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 12 mv²
ये किसके बराबर होने चाहिए बच्चा एनर्जी कंजर्वेशन से, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द रबर कॉर्ड वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। बस कहानी खत्म, यही इक्वेशन लिखना था, ठीक है। तो हाफ से हाफ खत्म। मास सब कुछ हम लोग देखें यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया, तो सब कुछ एसआई में लेके चलते हैं। मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर, वी का मतलब 20 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, वाई निकालना है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ 20 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें, मीटर स्क्वायर में 10⁻⁶ बाई एल। लेंथ कितना दिया 40 मिलीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻³ इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। डेल्टा एल कितना 6 मिलीमीटर, इसको आप कन्वर्ट करें मीटर में स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ से ये आ जाएगा 400 इंटू 200 800 नहीं 800 नहीं आएगा, 8000 आ जाएगा। 400 इंटू 20 420 कितना आ जाएगा 800 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, ये 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू 10⁻⁶ इंटू ये आ जाएगा 36 इंटू 10⁻⁶ बाई 2 इंटू 10⁻�3, ठीक है, 10⁻�3। ये काट देते हैं इसको, यहाँ पे क्या बचेगा 18 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा बच्चा 18 बचेगा, है ना। ये 3 0 इस 3 0 से ख़त्म हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस फाइनली y कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻³ बाई इधर कितना आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻12। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁹ बाई 18, ठीक है। तो क्या कोई ऑप्शन इसमें मैच करेगा, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दिस। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, नन ऑफ दिस, नॉट प्रॉफिट एक्सेस। चलो नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, ठीक है, एफ दिस इज इनिशियल लेंथ एल और क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं एल है। क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू एल, वो सॉरी ए, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बच्चा ए है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर इसमें इलॉन्गेशन डेल्टा एल का हुआ, अगर इसमें इलॉन्गेशन डेल्टा एल का हुआ, इलॉन्गेशन अगर हमने इसमें फोर्स लगा के सपोज डेल्टा एल इलॉन्गेट कर दिया इसको, तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई बच्चा इसमें, यू कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ y इंटू ए बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मुझे इस फोर्स के टर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इलॉन्गेशन डेल्टा एल हम लोग पढ़ चुके कितना होता है, एफ इंटू एल बाई वाई इंटू ए। इस केस में क्या होगा, हर क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस सेम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्टली ये लगा सकते हैं। तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ वाई ए बाई एल इंटू एफ स्क्वायर एल स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये y से ये ख़त्म, एक l से एक l ख़त्म, तो कितना आ जाएगा यहाँ से एफ स्क्वायर एल बाई 2y, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कितना आ जाएगा, एफ स्क्वायर एल बाई 2y इंटू ए, है ना। यानी कि इस केस में जब स्ट्रेस यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम होगा तो हम लोग ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी के लिए, U इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एल बाई 2y इंटू ए, ठीक है। नोट करो फटाक से। मिटा दें, चलो
है ना। अब ध्यान से देखें, नेक्स्ट लिखें स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू अ हैंगिंग बार strain energy in a hanging bar due to its own weight strain energy in a hanging rod due to its own weight। ठीक है, कैसा है ये, एक रॉड है, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेंथ L, वही वेट है इसका W, वेट होगा तभी कुछ एनर्जी स्टोर हो पाएगा इसमें, वेट है इस रॉड का कितना W। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यंग मॉडुलस Y, सब कुछ वही चीज़ है, कितना एनर्जी इसमें स्टोर है ये बताना। आप बिल्कुल इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हो। चलो जल्दी से बताओ, ऑप्शन ए W स्क्वायर L/6YA, ऑप्शन बी WL स्क्वायर /6YA, ऑप्शन सी W स्क्वायर L/3YA, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से सॉल्व करो भाई, बिना देर किए हुए आप सॉल्व कर सकते हो गया। चलो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एक्स, अच्छा स्ट्रेस क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम होगा, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा स्ट्रिप लेंगे जाके एक्स पे, है ना। इस छोटे से स्ट्रिप में जिसका लेंथ है dx, है ना, इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है ये निकालते हैं। तो बताएं सबसे पहले इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। मान लेते हैं इसमें इधर से फोर्स Fx लग रहा है, इधर से फोर्स Fx लग रहा है, ये सिंपल ऐसे रेस्ट में बना हुआ है, तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, du, बोलो F स्क्वायर इंटू स्ट्रेन एनर्जी U का फार्मूला क्या है, हमने बताया था, U इज इक्वल टू F स्क्वायर L बाई, कितना था, 2 आया था नीचे, देखो हमको फार्मूला बोल रहा है, कितना था, 2 था क्या, हाँ 2 था, 2YA। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दो कितना फोर्स लग रहा है, du कितना आ जाएगा, इसमें कितना फोर्स लग रहा है, Fx स्क्वायर इंटू कितना लेंथ है इसका, dx बाई 2YA। अब ये Fx निकालना है, तो Fx कितना होगा, ये Fx किसकी वजह से, इतने का वेट जो हैंग कर रहा है वही तो लग रहा है Fx, तो Fx कितना आ जाएगा बोलो, हम निकालोगे तो W/L इंटू एक्स, प्रीवियस पार्ट्स में बट डिस्कस कर चुका हूँ, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस निकालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो du इज इक्वल टू यहाँ पर रखें तो कितना आएगा, W स्क्वायर x स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू dx बाई 2YA। ठीक है, तो यहाँ से du आ जाएगा आपका कितना, W स्क्वायर बाई 2YA L स्क्वायर इंटीग्रल x स्क्वायर dx लिमिट 0 टू L लगा के हमको क्या मिल जाएगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट। सो U कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चा, W स्क्वायर बाई 2YA L स्क्वायर इंटू L³ बाई 3, L स्क्वायर से ये खत्म, तो कितना आ जाएगा, W स्क्वायर L बाई 6YA। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो क्या मैं इसकी जगह पे डेंसिटी दे सकता था, आप कर लोगे, जैसे इलॉन्गेशन कोई केस में बताया था, डेंसिटी क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम, मास को क्या लिख सकते हैं, अगर हमको वेट में कन्वर्ट करना भाई, डेंसिटी क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम, तो मास क्या आ जाएगा, सॉरी डेंसिटी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वेट क्या होता है, mg मतलब ρVg, बस यहाँ पे रख देंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, वेट के टर्म में आ जाएगा, नोट कर लो फटाक से। एंड नेक्स्ट राइट डाउन, रॉड एज ए स्प्रिंग एनालॉगस, रॉड एज ए स्प्रिंग rod as a spring, rod
एज अ स्प्रिंग, ठीक है, रॉड एज ए स्प्रिंग, ठीक है। तो देखो रॉड एज ए स्प्रिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग, ध्यान से देखें, जब हमने इस रॉड पे फोर्स लगाया था F, तो इसमें इलॉन्गेशन हुआ था कितना, डेल्टा L, और डेल्टा L हम लोगों ने निकाला था हुक्स लॉ लगा के, तो कितना था FL बाई वाई इंटू ए, या इस F को हम लोग कह सकते हैं वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा L। एक स्प्रिंग को जब आप फोर्स F लगा के इलॉन्गेट करते हो तो इसमें कितना फोर्स डेवलप होता है, kx, तो ये F किसके बराबर होता है, kx के, जहां पे x क्या है, इलॉन्गेशन, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस पर्टिकुलर रॉड के लिए y का वैल्यू फिक्स्ड है, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स्ड है, लेंथ भी फिक्स्ड है, इसका इनिशियल लेंथ है L फिक्स्ड है ना। तो ये क्या हो जाए, कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फिजिकल क्या है, k इंटू डेल्टा L, जहाँ पे k क्या है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर रॉड, कितना आ जाएगा, वाई ए बाई एल, कितना आ जाएगा बच्चा, वाई ए बाई एल। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है, समझ पाए, नोट करें फटाक से, k इज इक्वल टू वाई ए बाई एल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस। अच्छा, आपने इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा होगा, सेम तरीके से जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, सेम उसी तरीके से करना है ना। अगर ये दो स्प्रिंग कैसे जुड़े हुए हैं, K1 K2 सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनका अगर मैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट पूछूं तो क्या आ जाएगा, K इक्विवेलेंट K1 K2 बाई K1 प्लस K2, सीरीज में लगे हुए हैं ना, ये फार्मूला आता है 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। सिमिलरली अगर दो रॉड सीरीज में लगे हुए हैं ऐसे, है ना, F4 से खींचा जा रहा है, F4 से खींचा जा रहा है, तो इनके लिए इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सेम इसी तरीके से। अब इसके लिए हम लोग K1 निकाल ले सकते हैं, कितना आ जाएगा, Y1 A1 बाई L1, इसके लिए कितना आ जाएगा, K2 Y2 A2 बाई L2, यहाँ पे रख देंगे तो K इक्विवेलेंट निकल जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, सेम सब कुछ सेम करना, ठीक है, सेम तरीके से। चलो नेक्स्ट राइट डाउन इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, ठीक है, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस। सपोज ये दो रॉड ठीक है, जिनके लेंथ L ठीक है और क्रॉस सेक्शन एरिया A, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, आप में सेम वाला ही पूछेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर सेम नहीं पूछता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, A, ठीक है। इसका यंग्स मॉडुलस Y1, इसका यंग्स मॉडुलस है Y2, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्प्रिंग कांस्टेंट से निकालना है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट में K1 कितना आ जाएगा, बोलो Y1 A1 Y1 A बाई L, है ना। इसका कितना आ जाएगा K2, स्प्रिंग में जब कन्वर्ट करेंगे Y2 A बाई L, ठीक है। अब ध्यान, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में या पैरेलल में, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब इनको एक, इक्विवेलेंट मतलब होता है इनको एक ऐसे रॉड से रिप्लेस करें जिनका लेंथ L प्लस L 2L के बराबर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया A के बराबर हो, है ना, लेंथ 2L के बराबर हो, है ना,
और इसका यंग्स मॉडुलस y इक्विवेलेंट हो, क्रॉस सेक्शन एरिया A हो, जब मैं इसमें F फोर्स लगाऊं तो उतना ही इलोंगेशन हो जितना इन दोनों में कंबाइन हो रहा था। जैसे यहाँ पे 3 मिलीमीटर का इलोंगेशन हुआ तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 3 मिलीमीटर का इलोंगेशन होना चाहिए। तो इसके लिए आप बताओ कितना होगा, इसके लिए कितना होगा, इसके लिए के इक्विवेलेंट बोलो कितना होगा, इसके लिए के इक्विवेलेंट y इक्विवेलेंट इंटू a बाई एल। इसका l कितना है, लेंथ कितना है 2l, ठीक है बस। अब k1 k2 और के इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन है बोलो, दोनों में क्या रिलेशन है, 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1 बाई, इसका रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा 2l बाई y इक्विवेलेंट इंटू a इज इक्वल टू 1 बाई k1, यह आ जाएगा l बाई y1a प्लस l बाई y2, l खत्म, a खत्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 बाई के y इक्विवेलेंट 2 बाई y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई y1 प्लस 1 बाई y2। ये यहाँ से y इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2y1 y2 बाई y1 प्लस y2, ठीक है। नोट करो फटाक से, समझ पा रहे हो, स्प्रिंग की तरह बिल्कुल करना है, ठीक है। चलो नोट करो फटाक से, मिटाएं। चलो अब हम लोग एक पैरेलल का केस भी डिस्कस कर। अब मैं एक रॉड लगाया भाई, 3 लगा सकता हूं, मैं 4 लगा सकता हूं, कुछ भी लगा सकता हूं, आपको सिंपल वैसे ही करना है, ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ज़्यादा टाइम पास के लिए एक ही टाइप के क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा, ठीक है, अदरवाइज फालतू में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। 4 लगा लो भाई रॉड, 3 लगा लो रॉड, क्या करना, 3 आ जाएगा तो 1 बाई k1 प्लस k2 प्लस k3, टोटल लेंथ कितना है l प्लस l प्लस l 3l हो जाएगा, बस कहानी खत्म। नेक्स्ट पैरेलल का केस एक डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक रॉड है, ठीक है, दोनों ये ज्वाइन किए गए ऐसे, ठीक है। लेंथ l है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का l है, लेंथ l दोनों को क्रॉस, ये क्रॉस सेक्शन एरिया l है, ये a है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया a है, ठीक है। F फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। दोनों रॉड कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, ठीक है, कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, ठीक है। ये सपोर्ट दिया गया है, ये कोई ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट दिया गया है, F फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। अच्छा भैया, इसका यंग मॉडुलस y1 है, इसका यंग मॉडुलस y2 है, हमको क्या बताना, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस। तो जल्दी से बता दो मेरे को, इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ऑप्शन ए 2y1 y2 बाई y1 प्लस y2, ऑप्शन बी y1 प्लस y2, ऑप्शन सी y1 प्लस y2 बाई 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो भाई, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। चलो आओ देखते हैं क्या है। पहले रॉड का इक्विवेलेंट स्प्रिंग इक्विवेलेंट कितना आ जाए, k1 y1 a बाई एल, दूसरे का y2 a बाई एल। क्या दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनको एक से रिप्लेस करना है ना। जब एक से रिप्लेस करोगे तो लेंथ तो सेम रहेगा इस बार, है ना, ऐसे ला के ज्वाइन करोगे। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा 2a, लेंथ l ही रहेगा। अब इसका यंग मॉडुलस इक्विवेलेंट मान लेता हूँ y इक्विवेलेंट, तो इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट का के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, y इक्विवेलेंट इंटू l बाई 2, है ना। अब ये सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज में के इक्विवेलेंट कितना होता है, k1 प्लस k2, स्प्रिंग में है ना,
भाई अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है K1 प्लस K2। तो आप सिंपल ऐड कर लो। तो K इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ से वैल्यू रखो, Y इक्विवेलेंट इंटू L बाई 2A इज इक्वल टू K1 कितना है Y1A बाई L प्लस Y2A बाई L। ठीक है, ओ सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे Y इक्विवेलेंट A होता है ना तो 2A होगा, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये 2A बाई L। एरिया डबल हो रहा है ना, A प्लस A, लेंथ तो सेम ही रहेगा है। तो L से L खत्म, A से A खत्म, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2Y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2। तो Y इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा Y1 प्लस Y2 बाई 2। बस खत्म। अब मैं 2 का कॉम्बिनेशन बताया, आपको 3 बता सकता था। आप स्ट्रिंग में पढ़ चुके हो ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, अभय सर ने पढ़ाया होगा आपको, नोट कर लो। हो गया, चलो नेक्स्ट राइट डाउन बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। एक कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन करता है। क्या करता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन करता है। तो बल्क मॉडुलस के इज डिफाइंड एज डायरेक्ट या चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस क्या आ जाएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई P। दिस इज बल्क मॉडुलस के। ठीक है, डेल्टा P क्या है, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, चेंज इन प्रेशर बेसिकली किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन। अगर यहाँ पे मैं कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन करूँ, आप नोट कर लो, कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन करूँ तो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है बच्चा, जैसे मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं हम लोग किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, पानी के अंदर लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, पानी के अंदर लेके जाते हैं, पानी के अंदर लेके। इसको मैं बेसिकली फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ाता हूँ। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट था, है ना, बाहर रखा हुआ, तो इस पर चारों तरफ से कौन सा प्रेशर लग रहा है, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना। हमने इसको पानी के अंदर एकदम बहुत समंदर के अंदर गहराई में लेके गए, तो क्या होगा, अभी इस पे प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर का प्रेशर भी लगेगा ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। तो ये क्या करना चाहेगा, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो जो कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन किया गया है, दैट इज कितना इस पे चेंज इन प्रेशर हुआ, डेल्टा P डिवाइडेड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इस पर चारों तरफ से प्रेशर लगेगा तो इसका वॉल्यूम में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं माइनस लिख सकते हैं क्योंकि वो डिक्रीज करेगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन घटेगा, मतलब वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वहाँ से निकाल लेंगे डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V। समझ पा रहे हो, चारों तरफ से कॉम्प्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं ना। प्रेशर क्या होता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है ना। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है तो बॉडी को कॉम्प्रेस करना चाहेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो जो क्या कहते हैं, कितना कॉम्प्रेस हुआ बॉडी में, उसको क्या कहते हैं, क्या कॉम्प्रेसिबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले बल्क मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो बल्क मॉडुलस ये आ गया, फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखें, हमने बताया था 3 मॉडुलस हम लोगों को पढ़ने। पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस पे मैं क्वेश्चंस करा नहीं रहा हूँ, इलास्टिसिटी। दूसरा क्या पढ़ाना था हम लोगों को, डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। मैं क्वेश्चन सीट में 1-2 क्वेश्चन दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एंड हमने तीसरा क्या पढ़ा, बल्क मॉडुलस। तीनों के यूनिट डायमेंशन सब सेम है। यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, जो भी बोलना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, एम्पीयर, जो भी बोलना है, ठीक है। नोट करो फटाक से नोट करो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, हो गया। सो बल्क मॉडुलस वाला पार्ट हम लोग फ्लूइड में पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको प्रेशर निकालने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी रोज ये चीज़ है, इसलिए मैं हर बार इसको फ्लूइड में पढ़ाता हूँ। बट अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया कि आप इलास्टिसिटी वाला आपका एनसीईआरटी होगा तो परेशान हो जाओगे, तो सर बल्क मॉडुलस बाद में छोड़ दिया, ठीक है। तो इलास्टिसिटी इज फिनिश नाउ, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। चलो, इलास्टिसिटी बहुत छोटा सा चैप्टर है, जितना मैंने पढ़ाया उससे भी कम पूछता है, ठीक है। उससे भी कम आपके एग्जाम में पूछता है, मैंने आईआईटी के एग्जाम में एडवांस में उससे कम पूछता है, जितना मैंने पढ़ा लिया आपको, ठीक है। बाकी अभी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, अपना नॉलेज बनाना है, ठीक है। चलो,